चीन में कोरोना विस्फोट पर बहुत बड़ा खुलासा। एपोस टाइम्स की रिपोर्ट से यह बड़ा खुलासा हुआ है। कोरोना संक्रमित बुजुर्गों का इलाज नहीं कर रहा है चीन। ये रिपोर्ट्स सामने आई है। कम इम्यूनिटी वालों को भी इलाज करने से कतरा रहा है चीन। चीन का अनुमान है कि चरम पर पहुंचकर कोरोना खुद ब खुद कम हो जाएगा। तो एक तरफ चीन का इसे बायो वेपन माना जा रहा है और ये कोविड जो अपने पीक पर पहुंचेगा वो अंदाजा ये लगा रहा है चीन की अपने आप कम हो जाएगा, लेकिन इस बीच उसके जरिए दुनिया के तमाम मुल्कों में पहुंच जाएगा। वहां की अर्थव्यवस्था, वहां की स्वास्थ्य व्यवस्था चरमरा जाएगी और इसे एक वेपन की तौर पर चीन इस्तेमाल कर रहा है। इस तरह की रिपोर्ट्स अलग अलग तमाम एजेंसियों के जरिए सामने आ रही है और इसे ही कहा जा रहा है ये ड्रैगन की एक ऐसी डेंजरस साजिश है जिसका खुलासा करना बहुत जरूरी है। इसको इंटरनेशनल साजिश कहा जा रहा है और इसके जरिए ड्रैगन बेनकाब होता हुआ नजर आ रहा है। क्या है ये डेंजरस साजिश, वो आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले चीन कोरोना को रोकना नहीं चाहता, वो चाहता ये स्प्रेड हो। पिछले 2 सालों में जैसा हुआ, कमजोर इम्यूनिटी वालों की वो अनदेखी कर रहा है और ये मान रहा है कि अपने आप पीक पर आएगा और खत्म हो जाएगा। इसके अलावा ऐसे संक्रमितों को बचाना नहीं चाहता जिनकी उम्र ज्यादा है। मतलब क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। 4 करोड़ ऐसे बुजुर्ग हैं जिनको टीका तक नहीं दिया है कि अगर वो बुजुर्ग हैं तो हमें उनकी जरूरत नहीं है, अगर वो मर रहे हैं तो उनको मरने दो। टीका ना लगने से बुजुर्गों की सबसे ज्यादा मौत हो रही है और इसके जरिए चीन की बढ़ती आबादी जो कि 150 करोड़ से ज्यादा हो गई है उसको घटाने की ये कोशिश चीन की मानी जा रही है। अब चीन का जो बायो वेपन है वो कैसे काम कर रहा है और इसे बायो वेपन क्यों कहा जा रहा है वो आपको बताने की कोशिश करते हैं। चीन का अनुमान चरम पर पहुंचकर कोरोना खुद ब खुद कब हो जाएगा। ऐसा कैसे हो सकता है? इकोनॉमी और इंडस्ट्रियल ग्रोथ पर इसका असर नहीं पड़ेगा चीन के अंदर, जबकि चीन से निकलकर दुनिया के अलग अलग मुल्कों में फैलेगा और वायरस से दुनिया में लाखों लोगों की जान जा सकती है। कोरोना की वजह से दूसरे मुल्कों की अर्थव्यवस्था गिरेगी जो कि चीन के लिए एक अच्छी खबर हो सकती है। लोग चीन का रुख करेंगे। इस तरह इस बायो वेपन के जरिए चीन दुनिया के तमाम मुल्कों पर हमला करना चाहता है और इसीलिए इस बार कोविड की लहर को चीन का बायो वेपन कहा जा रहा है। हमारे साथ इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए मेहमानों का एक बड़ा पैनल है। उनसे आपका परिचय कराते मेजर जनरल SVP सिंह जो कि डिफेंस एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। नेवी कमांडर राजीव सरदाना बतौर रक्षा विशेषज्ञ हमारे साथ इस बहस में शामिल होने के लिए पहुंच चुके हैं। एयर कोमोडोर SP सिंह रक्षा विश्लेषक हैं और डॉक्टर विवेक गुप्ता जो कि अपोलो हॉस्पिटल के कार्डियोलॉजिस्ट हैं, जाना माना चेहरा है, वो भी हमारे साथ मौजूद है और वो डिटेल में बताएंगे कि कैसे ये बायो वेपन के तौर पर ये इस्तेमाल करना चाहता है चीन। SVP सिंह सर, सबसे पहले मैं आप ही के पास जाऊंगा। क्या इसे चाइना का बायो वेपन माना जाए? क्योंकि एक बड़ी तादाद को कोविड के टीके ना देना, बुजुर्गों का इलाज न करना और इसके जरिए पूरी दुनिया में तबाही मचाने का जो सपना है चीन का, वो उसको देखा जा रहा है और तमाम रिपोर्ट्स ये दावा भी कर रही हैं। देखिए वेपन SVP सिंह सर, चीन ने मैं कहूंगा सेल्फ गोल कर बैठे हैं। उन्होंने वुहान में जो पहले रिसर्च कर रहे थे उसमें भी मार खाई, परंतु उसमें देखो यूनाइटेड स्टेट्स का भी हाथ था क्योंकि काफी देर तक वो फंडिंग कर रहे थे। अभी जब ये वुहान वायरस निकला जिसको कोविड-19 का नाम WHO ने दिया है चाइना के इंसिस्टेंस पे, असली तो वो वुहान वायरस है और ये जो वहां पे कर रहे थे वुहान में ये बायोलॉजिकल वॉरफेयर, बायोलॉजिकल वेपन्स बनाने के लिए इनकी क्षमता थी। तो इसलिए अभी जो ये करंट ये जो वायरस है इसको भी इन्होंने छुपाया है। जैसे कि वुहान में सारी टाउनशिप को उन्होंने सील कर दिया था, वैसे ही अभी जहां जहां पे ये हो रहा था 6-7 सिटीज थी जहां पे शहरों में इन्होंने सील करके रखा हुआ था और दुनिया मर जाए उनको कोई परवाह नहीं थी। इसमें मैं समझता हूं भारत की जो सभ्यता है बहुत ऊंचे दर्जे की निकल रही है। हमारे ह्यूमन वैल्यूज बहुत माने जा रहे हैं और चीन इस समय गिरा हुआ देश है, शी जिनपिंग हारा हुआ लीडर है। बिल्कुल, लेकिन अफसोस इन तस्वीरों को देख करके होता है डॉक्टर विवेक, क्या प्लास्टिक से खुद को ढक करके इस इन्फेक्शन से बचा जा सकता है? शुरुआत में सिंह साहब ने कहा कि 2019 में चीन के वुहान लैब में ये वायरस तैयार हुआ, दुनिया ने इसका बहुत बड़ा दंश झेला और अब चीन के इतने भयावह हालात। सबसे पहले इसके बारे में जरा देखिए, ऐसा है कि ये बहुत ही स्थिति बहुत ही खराब है और बड़ी डरावनी भी है। अगर हम लोग मैं थोड़ा सा हिस्टोरिकली जाऊंगा, जब कोविड-19 नवंबर
2019 में, उसके बाद फरवरी 2024 में अपने डोनाल्ड ट्रंप साहब यहाँ पर आए थे। एट दैट टाइम वी डिड नॉट एक्सपेक्ट कि इतना ज़्यादा सीरियस प्रॉब्लम कोविड-19 होगा। कोविड वेव 1 आया हम लोग के 2020 में, निकलता गया, फिर 21 में हम लोग कोविड वेव 2 डेल्टा वेव से हम लोग खुद परेशान हुए। चाइना से यूरोप गया, यूरोप से फिर अमेरिका गया, या किधर से किधर गया, लेकिन इट एक्चुअली मेड अ डिवास्टेटिंग इफेक्ट ऑन द होल वर्ल्ड, स्पेशली इन द नंबर ऑफ काउंट्स ऑफ डेथ्स। तो इस तरह को देखते हुए इस तरह की तस्वीरें, आपने जो प्लास्टिक वाली बात कही है उसमें मैं विश्वास नहीं करता। यू कैन नॉट प्रिवेंट योरसेल्फ। बिल्कुल सही कह रहे हैं सर आप, क्योंकि चीन में हालात बहुत ज्यादा खराब है। आएंगे आपके पास एक बार फिर से डॉक्टर विवेक, लेकिन देखिए एक और बड़ी खबर आ रही है, उसका रुख करना होगा हमें। चीन में कोरोना के भयावह विंटर वेव की आशंका है। विंटर वेव में हो सकती है 10 लाख तक लोगों की मौत। विंटर वेव आने वाला है, चीन में 10 लाख लोगों की मौत हो सकती है। सिर्फ मार्च महीने में रोजाना 20,000 तक मौत की आशंका है और करीब 13 करोड़ बुजुर्ग आबादी के सामने भारी संकट है। सबसे ज्यादा जो खतरा है इस वायरस से इन्फेक्शन होने का, वो है सीनियर सिटीजन्स को, बुजुर्गों को। और चीन में जो इंतजाम है वो नाकाफी है इस वायरस से निपटने के लिए। यहां तक कि चीन में तो अब मानवीय संवेदनाएं भी खत्म हो चुकी हैं। लगातार जो चीन से तस्वीरें सामने आ रही हैं उससे कम से कम यही जाहिर होता है। देखिए, कोरोना चीन का बायो वेपन क्यों है ऐसा, और ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, ये अब आपको हम समझाने जा रहे हैं। बिग वॉल पर सारी डिटेल्स आपके सामने रखेंगे। देखिए, जैसा हमारे गेस्ट ने भी कहा, 2019 में वुहान से कोरोना फैला, ये सभी जानते हैं, पूरी दुनिया इस बात को जानती है। चीन ने वायरस को छिपाने की बहुत कोशिश की, क्योंकि डेटा जो था वो भी क्लियरली नहीं बताया जा रहा था चीन की ओर से। लॉकडाउन लगाने में भी चीन ने जानबूझकर तेजी की, जबकि भारत में फौरन लॉकडाउन लगाया गया, सरकार की ओर से निर्देश दिए गए। तब तक 50 लाख लोग वुहान छोड़ चुके थे। लॉकडाउन लगाने में देरी हुई, लेकिन तब तक वुहान में कोरोना बहुत ज्यादा भीषण रूप ले चुका था, जिनसे कोरोना बाकी मुल्कों में तेजी से फैला। वुहान से ही कोरोना दुनिया के कई देशों में फैल गया और कई मासूम लोगों की जान इस वायरस ने ले ली। लाखों जानें गई, अर्थव्यवस्था को भी नुकसान हुआ और यही बायो वेपन एक बार फिर से इस्तेमाल कर रहा है चीन। अब बायो वेपन का हम सबूत भी आपको देने वाले हैं। सबसे पहले सबूत नंबर 1 आपके सामने रखते हैं, और ये दावा किसका है? दी ऑस्ट्रेलियन का ये दावा है। ये जो पूरी रिपोर्ट है उसके हिसाब से पूरी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। देखिए, वुहान के लैब से वायरस के लीक होने का दावा किया गया इस रिपोर्ट में। 2015 से बायो वेपन की तरह इस्तेमाल की साजिश जो ड्रैगन की थी वो भी इस रिपोर्ट में उजागर हुई है। एक एक सबूत आपके सामने हम रख रहे हैं। पीएलए और वैज्ञानिक कोविड स्ट्रेन पर चर्चा कर रहे थे, जैविक हथियार पर भी लगातार चर्चा हो रही थी। अब बायो वेपन का सबूत नंबर 2 देखिए। वॉल स्ट्रीट जर्नल का यह दावा है कि 2019 में वुहान लैब के कर्मचारी अचानक से बीमार पड़ गए एक साथ। सभी को सामान्य सर्दी जुकाम जैसे लक्षण थे और उसके बाद पता चला कि दरअसल जिसे सर्दी जुकाम ही बस के तौर पर लिया जा रहा है वो तो एक खतरनाक वायरस है, और ये वायरस देखते ही देखते चीन से निकल करके पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में फैल गया। डॉक्टर विवेक, एक बार फिर से मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपकी बात अधूरी रह गई थी इस वायरस के बारे में जो आप जानकारी दे रहे थे। वुहान के लैब से निकला हुआ ये वायरस दुनिया के कई देशों में फैला और खतरनाक रूप अख्तियार कर चुका था। चीन में इस वक्त जो सिचुएशन है उसकी क्या बड़ी वजह आप मानते हैं? क्योंकि बुजुर्गों में भी बूस्टर डोज की जो प्रक्रिया तेजी से होनी चाहिए थी वो वहां पर नहीं देखने को मिली। देखिए, ऐसा है, चाइना जो चीन है हम लोग कई बार जा चुके हैं, वहाँ की पॉपुलेशन हम लोग मिल चुके हैं, लेकिन वहाँ के जो ओवरऑल जो डिक्टेटरशिप या कम्युनिस्ट जो पार्टी है उनके हिसाब से मेरे ख्याल से सबसे बड़ी दिक्कत हम लोग के लिए ये है कि ये लोग चाइना से डिटेल्स आता नहीं है। जो भी आता है वो समझ में नहीं आता। जो हम लोग वीडियो देख रहे हैं वहाँ के जो पब्लिक है या भारत के जो नागरिक है उसके या और बाकी विदेश के नागरिकों से मिल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है क्या ये बायो वेपन है कि नहीं है। दिस इज मोस्ट प्रोबेबली, अभी रिसेंट डेटा आया था जो अमेरिका में जो साइंटिस्ट वहाँ काम कर रहे थे NIH के साथ मिलके, उन्होंने क्लियरली कहा है कि दिस वाज एक्चुअली मेड फॉर द बायो वेपन पर्पस। वो गलती से लीक हो गया जिससे उनको खुद को भी परेशानी हुई, पूरी दुनिया को ही। हमें कोई ना कोई तरीका निकालना पड़ेगा कि ये जो वायरस है भारत तक ना आ पाए। ये बहुत बड़ी बात है, चिंता की बात है। जब हम लोग उस समय भी काफी सोचते थे कि हमारा जब वेव 1 आई थी कि वी विल बी नॉट दैट मच अफेक्टेड। कोरोना पर आंकड़े छिपा रहे चीन की पोल खुल गई है। कैसे खुली है ये आप जानिए। चीन के नेशनल हेल्थ कमीशन की इंटरनेशनल रिपोर्ट से इस बात का खुलासा हुआ है, चीन में कोरोना संक्रमितों का आंकड़ा 25 करोड़ के पार है। सिर्फ 20 दिन में ही चीन में 25 करोड़ लोग संक्रमित हो गए हैं। 20 दिसंबर को 24 घंटे में करीब 4 करोड़ नए केसेस आए, यानी कि हर 24 घंटे में यहां से 4 से 5 करोड़ केसेस रजिस्टर किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में, हजारों की संख्या मौतें हो रही है और इन सब के बीच चीन के बायो वेपन का लगातार जिक्र हो रहा है और कैसे इसे छुपाने की कोशिश चीन करता रहा। ये आपको हम बताते हैं। इसको लेकर तमाम जो थ्योरीज है, कैसे
चीन की जो बायो वेपन वाली साजिश है वो एक्सपोज हो रही है। थ्योरी नंबर 1, कोरोना के आंकड़े लगातार चीन की तरफ से छिपाने की कोशिश की जा रही है। थ्योरी नंबर 2 क्या बोलती है? कोरोना को मौसमी फ्लू बताया जा रहा है, यहां तक कि जो डेथ सर्टिफिकेट से बनाए जा रहे हैं, मौत की पीछे वजह है, वो सीधे कोविड को नहीं बताया जा रहा। थ्योरी नंबर 3 क्या है? मौत की सही जानकारी नहीं दे रहा है, लगातार इसको छुपाया जा रहा है। थ्योरी नंबर 4 क्या बोलती है? नवंबर से अभी तक 11 मौत का ही दावा चीन कर रहा है, लेकिन आप देखिए वहां तो हाहाकार मचा हुआ, क्या हो रहा है? सड़कों पर हमें कई तस्वीरें देखी जहां पर लोग बेहोश हो गए, मर गए। और थ्योरी नंबर 5 क्या है? जबकि कब्रिस्तान में इस वक्त शवों का अंबार लगा हुआ है, यहां पर वेटिंग है, लोगों को वक्त नहीं मिल रहा है। और विपिन के पास, क्योंकि देखिए ये बायो वेपन जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, जैविक हथियार कितने खतरनाक होते हैं ये आपको बता रहे विपिन और ज्यादा। विपिन बताइए। बिल्कुल करुणा, देखिए जैविक हथियार कितने खतरनाक है इस बात को ब्रीफ करते हैं और बताते हैं कि पूरी दुनिया के लिए चीन कितना बड़ा खतरा बन गया। वायरस और बैक्टीरिया से ये तैयार होते हैं, फंगस, जहरीले पदार्थों का भी इस्तेमाल किया जाता है। पूरे इलाके में महामारी फैल सकती है और बहुत कम वक्त में बड़े इलाके में तबाही मचाने में सक्षम होता है। इसका असर क्या क्या होता है वो देखिए। विकलांग होने, मानसिक बीमारियों का इससे खतरा होता है। गंभीर बीमारी के बाद मौत की भी पूरी संभावना होती है। जैविक हथियारों में विस्फोट नहीं होता है, बल्कि ये बहुत तेजी से स्प्रेड करता है और इसके जरिए वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचा सकता है। एसपी सिंह सर, जिस बात की आशंका व्यक्त की जा रही थी, 2015 से कोशिश कर रहा था, ये उसके लैब में ये फूटा, विस्फोट हुआ एक तरह से, वो खुद जद में आया और अब पूरी दुनिया को निशाना बनाना चाहता है। कैसे दिखते हैं आप? देखिए, हमें बचपन में बड़ी एक अच्छी कहावत बताई गई थी, जिससे ताकि हम कोई गलती ना करें। उसमें बताया गया था कि जो दूसरे के लिए कुआं खोदता है उसके लिए खाई खुदी होती है। तो चाइना का आज यही हाल है।